हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लेसन मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। 4 टाइप मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज स्टार्ट होगा टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप नंबर 4 तक आपको क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, मैं जल्दी से 1-2 मिनट के अंदर जल्दी से यहाँ पर वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और टाइप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एंड तक जरूर देखना। ठीक है, टाइप नंबर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आज की क्लास के अंदर। तो मैं पहले बताता हूँ, टाइप फर्स्ट के अंदर मैंने आपको सिखाया एलसीएम लेना। देखो मैंने क्या क्या पढ़ा था। टाइप फर्स्ट में हमने सीखा था एलसीएम लेना। टाइप सेकंड में हमने सीखा था एचसीएफ निकालना। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा टाइप फर्स्ट करवाया हुआ है, टाइप सेकंड करवाया हुआ है। फिर टाइप थर्ड के अंदर हमने सीखा, टाइप थर्ड के अंदर सीखा हमने भिन्नों का लैसे व मैसे बताना। ठीक है, भिन्नों का लैसे मैसे, भिन्नों का लैसे मैसे निकालते हैं। जैसे भिन्नों का लैसे निकालना है तो अंशों का लैसे बटा हरों का मैसे। ठीक है, भिन्नों का मैसे बताते हैं तो अंशों का मैसे बटा हरों का लैसे, इस दोनों का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। टाइप नंबर 4 पढ़ा। ठीक है, हमने टाइप नंबर 4 ही पढ़ा था। और टाइप नंबर 4 के अंदर अपने पढ़ा था दो संख्याएं व उनके लैसे व मैसे में संबंध। ठीक है, ये 4 तरह के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ लीजिए। भी पिछली क्लासेज में पढ़ा दिया गया, इनको आप जरूर पढ़िए और फिर आज टाइप नंबर 5 तक पहुंचे। हर चीज समझ में आएगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, आपका टाइप नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट। फिर टाइप नंबर 5 स्टार्ट करता हूं मैं, ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए। बस एक बार जल्दी से शेयर कर दो आप सभी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए अब तक जो भी टाइप चले हैं आपको सबको समझ में आए या नहीं आए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे राउंड सेकंड के अंदर। अभी चल रहा है राउंड फर्स्ट में जितने भी अपने टाइप है उनका मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बताता जा रहा हूँ। लेकिन जो राउंड सेकंड चलेगा उसके अंदर जो आपको नहीं आएगा वो सभी क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। देखो पीडीएफ जो भेजी गई थी उसमें थोड़ी मिस्टेक भी थी, है ना। मैंने कल पूरी की पूरी जो भी मिस्टेक थी वो लगभग मैंने सही करने की कोशिश की है, जो भी मेरे को मिली है। तो उन मिस्टेक को ठीक कर दिया गया, तो आपको पीडीएफ वापस से मिल जाएगी। टाइप नंबर सेकंड के अंदर कुछ ऑप्शन मिस्टेक हो गए थे, तो वहाँ पर यदि आपको नहीं आ रहे वो क्वेश्चन तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, आपको जो भी नहीं आता आप तो मेरे को बता देना, वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर ले लूँगा या बता दूंगा कि ऑप्शन मिस्टेक था क्या था। आपको जितना आता है उतना करने की कोशिश करनी है आप लोगों को। सभी ने शेयर कर दिया होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ आज टाइप नंबर 5। देखिए टाइप नंबर 5 के अंदर देखिए आप सभी किस तरह से क्वेश्चन करेंगे अपन। जो टाइप नंबर 5 है, किसी संख्या को 15, 20 या 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल 8 होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, किसी संख्या को किस से 15 से 20 से या 35 से, किसी संख्या को 15, 20 या 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल 8 आता है। 15, 20, 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल कितना आता है 8। ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए, ये क्वेश्चन है। अब एक चीज समझना, देखो आप टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। एक चीज आप इसे ध्यान दे लेना, मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया कि जैसे मैं निकालूं 4 का 8 का 12 का लैसे, 4 का 8 का 12 का लैसे निकालूं तो इनका लैसे कितना आएगा 24 आ जाएगा। कौन सा तरीका बताया था, 12 का डबल करो, कितना आया 24। एलसीएम कितना आया इसका 24 ही आ गया। क्यों? क्योंकि 24 में 4 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है। तो पिछली कक्षाओं में जो आपने देखा उसके आधार पर आप बोल सकते हो कि लैसे में पूरा भाग जाता है। देखिए क्या बोल सकते हो आप, लैसे में हमेशा पूरा भाग जाता है। मतलब जो भी लैसा आएगा उसमें जिनका हम लैसे निकालेंगे उनका पूरा भाग जाएगा। तो अभी यहां पर देखिए, यहां पर शेषफल कितना बचा रहा है 8, लेकिन आपको पता है लैसे में पूरा भाग जाता है, शेषफल क्या आता है 0। यदि बोलता शेषफल 0 आए ऐसी संख्या बताओ, तो शेषफल 0 किस में भाग देने पर आता है लैसे में, किस का 15 का 20 का 35 का। तो शेषफल 8 की बात बाद में कर लेना। शेषफल 0 के लिए आप क्या निकालोगे लैसे, किस का 15, 20, 35 का लैसे निकालना आपको आता है। शायद 420 आ जाएगा इसका, लेकिन फिर भी पूरा करके देख लेते हैं, आप भी समझ लेना। 15, 20 और 35 है, डबल करने वाला यदि तरीका आपको सही नहीं लगे, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, उस कंडीशन में आप इस तरह से हल कर सकते हो।
15, ये हो गया 10 और ये हो गया 35। एक चीज़ और देखना, जरूरी नहीं कि आप दो दो ही लिखो यहाँ पर, आप पहले यहाँ पर कोई सी भी संख्या ले सकते हो, लेकिन होनी चाहिए अभाज्य संख्या। जैसे मैंने 5 ले लिया, देखो 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 7 35 हो गया, ठीक है। और देखिए अब 3 2 7 तीनों अलग अलग है ना, तो आगे टुकड़े करने की जरूरत भी नहीं है, आप बस इनको गुणा कर दो, या फिर आप करना चाहो तो कर लो। देखो 2 7 आ गया, फिर 2 लिख दो, फिर 7 लिख दो, बस यहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर लिखा होता, बात एक ही है, ठीक है भाई। ये तो तरीका आपको आता है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो देखो लैसे कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 को 7 से गुणा करोगे 420 आ गया। अब आपको पता है 420 में 15 का भी भाग जाएगा, 420 में 20 का भी भाग जाएगा, 420 में 35 का भी भाग जाएगा, ठीक है, सभी का पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन आपको शेषफल क्या चाहिए, शेषफल चाहिए 8, ठीक है, शेषफल क्या चाहिए, शेषफल 8 चाहिए। तो शेषफल 8 दिला दीजिए, 420 में 8 जोड़ दो, कितना आया 428, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 428 में 15 का भाग दोगे शेषफल 8 आएगा, 20 का भाग दोगे शेषफल 8 ही आएगा, 35 का दोगे शेषफल 8 ही आएगा। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सभी को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बस एक बार वापस बता देता हूँ मैं स्पीड के अंदर, इनका लेसन निकालेंगे, ठीक है, जिनका भाग उनका लेसन निकालेंगे, जिनका लेसन निकालते हैं उसमें पूरा पूरा भाग जाता है, लेसन में पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा 0, लेकिन शेषफल कितना चाहिए 8, तो 420 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 428 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 6 8 9 12 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचे, हर स्थिति में एक शेष बचे, ये करके बता दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 6 8 9 12 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचे। सभी लोग बता दीजिए ये क्वेश्चन करके। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 6 8 9 12 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचे। ओके, कर लिया होगा सभी ने। तो देखिए मैं करके बता देता हूँ, 5 6 8 9 12 से भाग देने पर हर स्थिति में कितना शेष बचे, एक शेष बचे, ठीक है। 5 6 8 9 12 से भाग देने पर एक शेष बचे, ये क्वेश्चन आपका। इसके अंदर देखिए आपको पता है 5 6 8 9 12 का भाग पूरा पूरा किस में जाता है, लसागु में, ठीक है। 5 6 8 9 12 का पूरा पूरा भाग किस में जाता है, लसागु में, और शेष कितना बचना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। 5 6 8 9 12 है, इसका लसागु निकाल सकते हो आप। इसका लसागु करना है तो बड़ी संख्या का डबल करते रहो, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर देखो 2 का भाग जा रहा है, द्वितीय में 6, 2 चौक का 8, 9 2 6 की 12, फिर हो गया 5 3 2 दूनी 4 9 और द्वितीय में 6, और फिर हो गया 2 5 3 9 और 3 हो गया। फिर 3 का दे लीजिए, 5 1 3 1 और फिर 3 एकम 3 और 5 एकम 5 हो गया। अब बस इसे मल्टीप्लाई करना है, लसा आ जाएगा आपके पास। तो देखो आप एक चीज ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, 5 को 3 से पहले गुणा मत करो। यदि आसान बनाना है ना तो 5 को पहले सम संख्या से गुणा करो, 2 से गुणा करो, क्योंकि 5 हमेशा 2 से गुणा होकर 0 देता है। 5 दूनी 10, अब 10 को किसी से भी गुणा करना आसान रहता है। देखो 10 हो गया, 10 को 2 से गुणा कर दो, 20 हो गया, 20 को 2 से गुणा कर दो, 40 हो गया, कितनी आसानी से गुणा हो गया देखो, ठीक है। 40 और फिर 40 देखो 3 तिया कितना हो गया 9, 40 को 9 से गुणा कर दो, कितना आया 360। तो आपके पास इसका एलसीएम आया 360। आपको पता है शेषफल 0 5 का 6 का 8 का 9 का 12 का भाग देने पर आ जाएगा, लेकिन शेषफल 0 चाहिए कि 1 चाहिए, आपको 1 चाहिए, तो बस 1 जोड़ दो, आपका आंसर कितना आया 361 आपका आंसर आ गया, ठीक है। सभी लोग बता दीजिए आपको यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दीजिए कमेंट करके, यहाँ तक का सबकी क्लियर है या नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसी कॉन्सेप्ट में। टाइप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रीजनिंग के अंदर भी आपके इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने काफी क्वेश्चन डाल रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपके सामने आने वाले हैं।
जल्दी बता दीजिए यहाँ तक का आपके क्लियर है या नहीं है। ओके, आ गया होगा सभी को। हाँ, अब देखिए, देखो 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने एक ही तरह के, अब तीसरे तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, लैसे में पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, लैसे में पूरा पूरा भाग जाता है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। जैसे स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। ठीक है, कितना घटाने पर? 11 घटाने पर। एक ऐसी संख्या बतानी है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए आप लोग ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 11 घटाने पर, एक ऐसी संख्या जिसमें 11 कम करेंगे। ठीक है, मान लो कोई भी संख्या है, देखो यहां पर समझ में आ जाएगा आपको। एक संख्या है जिसमें कितना कम करेंगे? 11 कम करेंगे। एक संख्या में 11 कम करते ही किस किस का भाग जाएगा? देखो 14, 15, 21, 32, 60 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इसका मतलब आप समझ गए, संख्या में से 11 कम करते ही पूरा पूरा भाग जा रहा है, और पूरा पूरा भाग किस में जाता है? लैसे में जाता है। तो आपको ये पता लग गया, किसी संख्या में 11 कम कर दोगे ना तो वो लैसा आ जाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या में 11 कम करें? जो संख्या लैसे से 11 ज्यादा हो। ठीक है, जो भी लैसे से 11 ज्यादा हो, मतलब लैसे निकाल लो, लैसे में 11 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से धीरे धीरे सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, वो लैसे निकालेंगे, 11 बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया वो अब देखिए, क्वेश्चन की पहली लाइन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? आप मान लो कि वह संख्या x है। ठीक है, जिसमें 11 घटाने पर, लो 11 घटा दिया, 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल, ये प्राप्त शेषफल आ गया, 11 घटाने पर यही बचा, इस संख्या में 11 घट गया। घटने पर जो भी आता है उसमें किस किस का भाग जाता है? 14, 15, 21, 32, 60 का भाग जाता है। तो आप कहोगे सर पूरा पूरा भाग तो लैसे का ही जाता है, तो क्या फिर ये लैसे है? हाँ, ये लैसे है। ठीक है, ये लैसे है, तभी तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो अब लैसे है तो लैसे की जगह पर लैसे लिख लेते हैं अपन। तो देखिए, किसी संख्या में से 11 घटाने पर भाग जा रहा था 14, 15, 21, 32, 60 का, तो भाग किस में जाएगा? लैसे में, इसलिए मैंने लैसे लिख ही दिया। अब लैसे निकालता हूं। अब लैसे किस किस का निकालूंगा? एक तो 14 का लैसे निकालूंगा, एक 15 का लैसे निकालूंगा, एक 21 का निकालूंगा, एक 32 का निकालूंगा, और एक किसका निकालूंगा? 60 का। ठीक है, भाग देने स्टार्ट कर दीजिए। 2 से काटिए पहले, दूसरे 14, 15, 21, 16, 30, फिर 2 का दे लीजिए, 7, 15, 21, 8, 15, 2 का जा रहा है, तब तक 2 का दे लीजिए। ये देखो 2 चौका 8 और ये 15, और फिर 2 का दे लीजिए, 7, 15, 21, 2 और 15। ठीक है, 7, 15, 21 और 15। ठीक है, फिर 3 का दे लीजिए, 3 पंजे 15, 3 साते 21, 3 पंजे 15। ठीक है, और अब 5 का दे लीजिए, और 7 दोनों ऐसे कैसे आगे, फिर 7 का दे लीजिए। ठीक है, इस तरह हो गया। अब बस इनको गुणा करना है इस लाइन को, और गुणा करने का सही तरीका, सबसे बड़े तरीका कौन सा था? देखो 5 को पहले 2 से कर लो, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो कितना आ गया? 240, 240 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो 24 दूनी 480, और 480 को किससे गुणा करेंगे? 7 से, 480 गुणा 7 हो गया, 0, 7, 8, 56, 7 चौक 28 और 5 33, कितना आ गया? 3360 आ गया। ठीक है, अब 3360 आ गया, तो 3360 यहाँ पर लिख देंगे अपन, ये लैसे है। 3360 में इसका भी भाग जाता है, इसका भी जाता है, इसका भी जाता है, इन सबका भाग जाता है, क्योंकि क्या है? लेस है। अब मान किसका चाहिए? x का, तो देखिए 11 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 3360 में आप कितना जोड़ दोगे? 11, क्योंकि इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 1, 7, 3, 3, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 3371 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। और यदि किसी को नहीं भी समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आप उसे सोल्व करके देख सकते हो। आप सबको आ जाएगा ना, समझ में सबको आएगा। और देखिए, उतारने के लिए आपको टाइम नहीं देता हूं मैं, उतारने का टाइम नहीं दे रहा हूं, तो आप लोग एक काम जरूर करना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आप उसको जरूर नोट किया करो। ठीक है, जो भी अलग तरह का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया करो। जो भी न्यू स्टूडेंट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता दीजिए सभी लोग।
सभी लोग बता दीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके, कर लिया होगा सभी ने। तो देखिए अब मैं बता देता हूँ आपको सोल्व करके, आंसर चेक कर लेना आपका आंसर सही है गलत है। सभी लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह x है, जिसमें कितना जोड़ने पर? 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये प्राप्त हो गई है ना, x + 9 में प्राप्त हो गई। अब इसमें किस किस का भाग जाएगा? 24 का, 32 का, 36 का, 54 का पूरा भाग जाएगा। बताओ इसमें भाग जा रहा है इन सभी संख्याओं का, तो ये क्या होगी? लैस होगी। ठीक है, ये संख्या लैस है, तो यहाँ पर लैस लिखना पड़ेगा। किस किस का लैस लिखना पड़ेगा आपको? 24 का, 32 का, 36 का और 54 का। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 27 और दे लीजिए 2 छिकी 12, 2 अंटे 16, 2 नाम 18, ये हो गया 27। फिर देखो 2 तिया में 6, 2 चौका 8 और ये 9 हो गया, ये 27 हो गया। ये देखो 3, 2 दूनी 4, ये 9 और ये 27 और ये 2, 3, 9 और 27 और ये 3 एकम 3, ये 3 तिया 9, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो इससे बस अब गुणा करना है, तो 3 तिया 9, 9 3 27, 27 दूना 54 और 54 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108। कहाँ तक आ गए थे? 3 तिया 9 और 9 3 27, 27 54 और 54 दूना कितना होता है? 108, यहाँ तक आ गया। अब 108 को या तो आप ऐसे कर लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 से गुणा कर दो, या फिर 108 को 2 से गुणा करोगे डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया? 216 आ गया। ठीक है, और 216 के बाद में अब किससे गुणा कर दो? 4 से गुणा कर दो 216 को। देखो 216 गुणा 4, तो यहाँ पर 6 चौका 24, 4 एकम 4, 2 6 और 4 दूनी 8, कितना आ गया? 864 आ गया आपके पास। ठीक है, अब 864 आ रहा है। 864 को हम कहाँ पे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 864 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, किसको लिख देंगे? 864 को। 864 को यहाँ पे लिखेंगे तो इधर कितना आ गया? x + 9। मान किसका चाहिए? x का मान चाहिए। x का मान चाहिए तो 9 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 864 में से कितना घटाएंगे? 9 घटाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 855 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ किस में 9 जोड़ने पर? 855 में 9 जोड़ने पर कितना आता है? 864, और 864 में इन सभी का पूरा भाग जाता है, क्योंकि ये क्या है? लेस है। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर आएगा 855। 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी बता दीजिए एक बार कमेंट करके, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को। इसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं। और भी बहुत जोरदार क्वेश्चन आज की क्लास में आ रहे हैं आपके सामने। बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे आपके सामने। हाँ, तो देखो बढ़ते हैं अब आगे। एक एक तरह का क्वेश्चन नोट जरूर करते रहना, चाहे स्क्रीनशॉट लो, चाहे स्पीड में नोट कर लो, चाहे वीडियो दोबारा देखना पड़े, नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बार बार क्लासेज नहीं लेनी है। बार बार क्लास लेने से कुछ नहीं होने वाला है। क्लास सिर्फ एक बार ली जाती है। एक बार क्लास लेने के बाद में, एक बार कोर्स पूरा करने के बाद में सिर्फ सेल्फ करना है। बार बार ऐसे हर बार चैनल्स पर ही नहीं टिके रहना है कि हम बार बार बस क्वेश्चन ही करते रहे। बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चले तो ही आपको फिर वीडियो देखने हैं, न कि बार बार बस एक ही जो पैटर्न है उसे सीखने के लिए। तो नोट्स बना के रखिए ताकि कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा चीज़ों को रिपीट कर सके। टाइम बचाने का तरीका होता है, आज थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन बाद में बहुत टाइम बचाएगा आप लोगों का। जो भी नोट्स बनाओगे वो हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। 12, 18, 36 और 45 से भाग देना तो 8, 14, 32 और 41 शेष बचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नजर आ गया होगा। मैं हल करके बताता हूँ आपको, फिर अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का आएगा, उसे आपको हल करके बताना है। तो देखिए
एक छोटी से छोटी संख्या है, मान लो x है। इस संख्या में मैं एक तो भाग दूंगा 12 का, एक भाग दूंगा 18 का, एक भाग दूंगा 36 का, एक भाग दूंगा 45 का। और भाग देने पर शेषफल आना चाहिए, एक तो 8 आना चाहिए, एक शेषफल 14 आना चाहिए, एक 32 आना चाहिए, एक 41 आना चाहिए। ठीक है, इनका भाग देंगे इस संख्या में तो ये शेषफल आएंगे। 12 का भाग दो 8 शेषफल आ जाएगा, 18 का भाग दो 14 शेषफल आएगा, 36 का भाग दो 32 शेषफल आएगा, 45 का भाग दो 41 शेषफल आएगा। लेकिन एक काम की चीज़ आप जरूर देख लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपके सामने कि सबका अलग अलग भाग देने पर अलग अलग शेषफल आ रहा है, उस कंडीशन में आप इसे देखा करो, देखिए इनका अंतर कितना है। तो ध्यान देना, 4 कम हो गया, 4 कम हो गया, 4 कम हो गया, 4 कम हो गया, सब जगह पर 4 कम हो रहा है। जैसे आपको पता लगे सब जगह पर अंतर समान आ रहा है तो आप इसका एलसीएम निकाल लो। किस किस का? 12 का, 18 का, 36 का और 45 का। मैं निकाल के बता देता हूँ, आपका टाइप फर्स्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इससे देखो आपको एलसीएम निकालने में तो कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। टाइप फर्स्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 6 के 12, 2 नाम 18, यहाँ पर आ गया 18, यहाँ पर आ गया 45। फिर आगे देंगे तो 3 का दे लीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 6 के 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 का दे लीजिए, 2 का बाद में दे लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 2 का दे लीजिए, 5 बच गया और 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180। तो आपके पास एलसीएम कितना आया है? 180। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में अब गैप कितना रहा है? 4 का गैप आ रहा था, तो ये गैप है ना जितने का है 4 कम हुआ है, तो यहाँ पर 4 कम कर दो, 176 आ गया। ठीक है, अब चाहे भाग देके देख लो, 12 का भाग दोगे तो 8 शेषफल आएगा, 18 का दोगे तो 14 शेषफल आएगा, 36 का भाग दोगे तो 32 आएगा और 45 का भाग दे दोगे ना तो 41 शेषफल आएगा। चाहे आप भाग देके देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसे सोल्व किया जाएगा। सभी लोग बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। और स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसे हल करके बता दीजिए आप सभी। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखो इन क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बस आपको तरीके समझने हैं, इनमें समझाने वाली ज़्यादा बातें है ही नहीं। बस आप मेथड समझते रहना कि किस क्वेश्चन में किस तरह से देखना है। ठीक है, बार बार आप टाइप बाय टाइप जो भी पीडीएफ आपको मिली है इसे सोल्व करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष रहे? जल्दी से हल करके बता दीजिए आप सभी। ओके, कर लिया होगा सभी ने। मैं हल करके बता देता हूँ आपको। देखो किसी संख्या में किस किस का भाग जाना चाहिए? 5 का, 7 का, 11 का और 13 का। ठीक है, इनका भाग देने पर शेषफल आना चाहिए 2, 4, 8 और 10 शेषफल आना चाहिए। 5, 7, 11, 13 का भाग दे तो 2, 4, 8, 10 शेषफल आना चाहिए। अब देखो इसमें गैप देखिए, 5 और 2 में गैप कितना है? 3 का। 7 और 4 में गैप कितना है? 3 का। 11 और 8 में 3 का। 13 और 10 में 3 का। तो हम क्या करेंगे, भाग जिसका भाग देना है उनका एलसीएम निकाल लो। जो एलसीएम आएगा उसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका एलसीएम आपने निकाल लिया होगा। ठीक, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसका एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि मैं टाइप फर्स्ट पढ़ा दिया, उसके बाद में काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इसका एलसीएम आ गया 5005।
ठीक है। जब एलसीएम आ गया तो 5 का पूरा भाग जाएगा, 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा, सब में गैप कितने तक आ रहा है, 3 का, तो बस 3 कम कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 5002। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। जल्दी से कमेंट करके बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया या नहीं आया। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का सबकी क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपको जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, इन क्वेश्चन में आप पहले 2 लाइन याद रख लेना। अब 2 लाइनें कौन कौन सी, यदि क्वेश्चन में अधिक से अधिक, देखो वैसे आप यदि क्वेश्चन को पढ़ के वैसे भी करोगे ना तो भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यदि ढंग से न समझ में आए तो आप बस ये शब्द याद रख लेना, इनसे भी काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, ठीक है, बड़े से बड़ा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए अधिकतम, है ना, अधिकतम लिखा हुआ आ जाए, अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह के शब्द आए तो आप निकाल देना मैथ से, तो आप मैथ से निकाल देना। या फिर यदि क्वेश्चन में कम से कम, अभी बस ये शब्द याद रख लेना आप, फिर क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे वो तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। यदि कम से कम, छोटे से छोटा, न्यूनतम या पुनरावर्ती, ऐसे शब्द आए तो आप उसमें निकालोगे लेस से। क्या निकालोगे, लेस से। वापस बोल रहा हूं, मैं से तो कब निकालेंगे, जब क्वेश्चन में अधिक से अधिक आए, बड़े से बड़ा आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, तब तो मैं से निकलेगा। और यदि क्वेश्चन में कम से कम लिखा हुआ आ गया, जैसे अब तक जो क्वेश्चन की उसमें लिखा हुआ रहा था छोटे से छोटी संख्या, तो जो भी छोटी से छोटी संख्या वाला क्वेश्चन आया उन सब में आपने क्या निकाला, लेस से निकाला। ठीक है भाई, जरूरी रट के करो आप ये चीज़, है ना। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कई जगह पर मान लो आपको समझ में नहीं आए तो भी आप बस ये शब्द देख के भी आपके उत्तर सही होने का चांस बन जाएगा इन लाइनों को याद करने के बाद में। वरना वैसे तो अपनी समझ यदि अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते, तो क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ के आप बता दोगे कि इसमें तो लैसे ही निकलेगा, मैं से निकल ही नहीं सकता, या मैं से ही निकलेगा, लैसे निकल ही नहीं सकता, इसे खुद ही पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगता है, एक साथ तो सब चीज़ें क्लियर होती भी नहीं है। तो कम से कम, छोटे से छोटा, न्यूनतम, पुनरावर्ती आ जाए तो क्या निकालोगे, लेस है। अब देखिए, अब इस स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखो कितनी जल्दी आप आंसर बता पाओगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर आ चुका आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उसे बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। ठीक है, दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। तो इसमें लिखा हुआ है बड़े से बड़े बर्तन की माप। ठीक है, सभी को ये शब्द पर नजर आ गया होगा, बड़े से बड़े बर्तन की माप। जहां पूरे बड़े से बड़े बर्तन की माप आ जाए तो आप क्या निकालोगे, मैथ से। ठीक है, तो किस किस का मैथ से निकालोगे आप देखो, एक तो 75 लीटर है और एक कितना है, 45 लीटर है। इनका क्या निकालोगे, मैथ से। मैथ से निकालने का मैंने पूरा तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी, 2 तरीके बता दिए आपको। ठीक है, तो मैथ से कैसे निकालते हैं, इस तरह 3 का भाग दे लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 25, 5 एकम 5। एक तरीका तो ये है, और इधर देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और ये 3 पंजे 15, 5 एकम 5, और फिर इनको लिखते हैं 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1। और इसे कैसे लिखेंगे, 3 को 3 के नीचे, फिर ये दूसरा 3 आ गया साइड में चला जाएगा क्योंकि कोई है ही नहीं ऊपर 3, 5 को 5 के नीचे, 1 को 1 के नीचे, और फिर बस इसे लेके ये ऊपर से नीचे तक कौन कौन आ रहा है, ये 2 आ रहे हैं, तो 5 3 15, बस ये आपका आंसर हो गया। ये मैथ आ गया, ये आंसर हो गया। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, 15। लेकिन क्वेश्चन का मतलब क्या था वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। एक दूध वाला है जिसकी एक टंकी तो है 75, देखो उत्तर तो 15 आ गया, बस मैं क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। तो एक टंकी तो है 75 लीटर की और एक टंकी है 45 लीटर की, इन दोनों में दूध भरा है यहाँ तक का। अब ये दोनों टंकियों को लेकर एक जगह पर गया और वहाँ पर एक माप, इसमें से दूध निकालना है, उस माप में भरना है। ठीक है, ऐसे देखिए, एक ऐसी माप ले लो जो सबसे बड़ी से बड़ी माप हो, जो
इसका दूध मापे ना, तो इसमें लास्ट में थोड़ा बहुत मतलब जो माप आ गई, मान लो एक माप है, जैसे ये मैंने माप बना ली, ठीक है, ये माप बना ली। अब इसमें मैं दूध भर रहा हूँ, इसमें दूध भर रहा हूँ इस बर्तन का, इस बर्तन का दूध भरता गया, एक माप भर गई, दो माप भर गई, तीन माप भर गई। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि लास्ट के अंदर ऐसे हो जाए कि लो अब की बार ये आता कि भरी, मतलब इस बर्तन के दूध को जैसे एक बार भरा फुल भरा होना चाहिए, दो बार भरा फुल भरा होना चाहिए, तीन बार भरा फुल भरा होना चाहिए, और फिर या तो दूध यहाँ पर पूरा खत्म हो जाना चाहिए, या फिर दूध बचा हुआ है तो दोबारा डालेंगे तो फिर पूरा ही भरना चाहिए। फिर जैसे ये पूरी भर गई वैसे ही इसका दूध डालेंगे, एक भर लो चाहे दो भर लो चाहे तीन भर लो, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए तीन भरने के बाद थोड़ा सा दूध इसमें बच गया तो पूरा पूरा मापा नहीं जाएगा। पूरा पूरा कम मापा जाता है जब कोई दूध यहाँ पर न बचे और माप यहाँ पर पूरी भर गई हो, तो ही पूरा पूरा मापा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बर्तन कौन सा है, अपने 15 लीटर का आया था, ठीक है, तो 15 लीटर की एक माप ले ली और 15 लीटर के माप में इस बर्तन से दूध डालना स्टार्ट किया। फिर 74 लीटर का दूध था, 15 लीटर भरा, ठीक है, एक भर गई, फिर दोबारा 15 भरा, 30 हो गई, फिर दोबारा 15 भरा, 45 हो गई, फिर दोबारा एक भरा, 60 हो गई, फिर 15 बची, फिर दोबारा भरेंगे तो कितनी हो गई, 75 हो गई, ठीक है। देखो कितने भर देगा, 5 माप के अंदर, 15 लीटर वाली 5 माप के अंदर भर देगा। फिर इसमें भरेंगे तो 15 × 45 भाग देके देख सकते हो, इधर 3 माप भरेंगे, इसे पूरा पूरा माप दिया। और एक चीज देखना, 15 लीटर से ऊपर माप आप ऐसे नहीं ला पाओगे, जो इसको भी पूरा माप दे इसको भी पूरा माप दे, 15 लीटर से ऊपर की माप ऐसे नहीं आएगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना था, बस डायरेक्टली में से निकालना था, आपका आंसर आ जाएगा ना। बाकी चीज तो आप खुद ही धीरे धीरे समझने लग जाओगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मित्र ए, बी तथा सी वर्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? 3 मित्र ए, बी, सी वर्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो देखिए ये क्वेश्चन मैं सोल्व करके बता देता हूं आप लोगों को, सभी लोग ध्यान से समझ लेना। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको 2 लाइनें लिखाई थी, अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा हो तो मैस है, कम से कम, न्यूनतम, छोटे से छोटा या पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होना, कोई काम रिपीट होता है तो भी लेस से निकलता है। और इसमें देखिए एक वर्ताकार पथ ये हो गया, इसमें कौन कौन है, एक तो ए खड़ा है, एक बी खड़ा है, एक सी खड़ा है। ए की ताकत देखिए, ए एक चक्कर है ना इसका, वो 18 सेकंड में पूरा कर देता है, ए तो करता है 18 सेकंड में। और बी की ताकत देखिए 24 सेकंड में, और सी की ताकत देखिए 32 सेकंड में। ये भागना स्टार्ट कर दिए। अब तो ए तो 18 सेकंड हुई तब यहाँ पर आ गया, लेकिन बी तो 24 सेकंड होंगे तब आएगा यहाँ पर, मतलब ये आगे पीछे हो गए। जैसे एक चक्कर पूरा होगा और ये आगे पीछे हो गए सारे, सबसे आगे ए, फिर यहाँ पर बी और सबसे पीछे सी रह गया। तो इनको भागते रहने दो, भागते रहने दो। ये वापस कभी इसी बिंदु पर दोबारा सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे भागते भागते। तो वो बिंदु चाहिए, मतलब वापस आ रहा है तो रिपीट हो गया, वापस मतलब पुनरावृत्ति होता है ना, तो दोबारा आ गया और दोबारा आता है तो हम क्या निकालते हैं, लेस। तो किन किन का लेस निकालेंगे, 18, 24 और 32 का क्या निकलेगा, लेस। ऐसे क्वेश्चन में लेस निकाल दो। और लेस निकालना आप लोगों को ढंग से आता है, 288 सेकंड आ जाएगा शायद, है ना, कितना आ जाएगा, 288 सेकंड। तो 288 सेकंड के बाद में ये तीनों, जैसे 288 सेकंड हो जाएंगे ना, तीनों वापस इसी जगह पर मिल जाएंगे, एक जगह पर आके। भाग तो कम ज्यादा रहे थे लेकिन फिर भी एक जगह पर मिल जाएंगे, कितने सेकंड बाद, 288 सेकंड बाद। तो लेस निकाल के इसे बता सकते हैं, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। बस वो शब्द देखिए और आप उत्तर बताइए, शब्द देख लीजिए और आंसर बताइए आप लोग। सभी लोग करके बता दीजिए, क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को?
ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ, तो देखिए अब की बार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, बड़े से बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन में शब्द था बड़े से बड़ा। बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा, और आपको पता है बड़े से बड़े का नाम आता है तो वहां पर क्या निकाला जाता है, में से निकाला जाता है। ठीक है, तो में से किस किस का निकलेगा, 120 का और 56 लीटर का में से निकलेगा। ठीक, अभी 120 लीटर और 56 लीटर है, इनका में से निकालेंगे तो छोटी संख्या कौन सी है, 56, और 56 का भाग इसमें नहीं जाता। देखिए देख लेना। फिर क्या करेंगे, ट्रिक मैंने बताई थी ना मैसे निकालने की, तो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, या फिर आप ऐसे अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड तो अब आपको आना चाहिए। यदि आप ये क्लास देख रहे हो, टाइप नंबर 5 देख रहे हो, तो 4 तक तो टाइप आपको थोड़े बहुत तो आनी चाहिए। तो मैथ से निकालना आपको आता है, तो 56 देखो, 56 का भाग नहीं जा रहा, तो अब 56 में किसका भाग जाता है, 56 से नीचे आ जाओ, न 50 का जाता है, न 25 का जाता है, न 24 का जाता है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाग जा रहा है 28 का। 28 में 56 होता ना, तो 56 में किसका भाग जा रहा है, 28 का। 28 का भाग इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा। अब और देखो 28 से नीचे जिसका भाग 56 में चला जाए, तो आपको ऐसे आते आते मिलेगा 8 मिलेगा, है ना। इससे 28 से नीचे आओगे तो आपको 8 मिल जाएगा, या 14 मिल जाएगा। 14 का भाग भी जा रहा ना, तो 14 का भाग इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। लेकिन जो आपको लास्ट संख्या मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 8 मिलेगी। 8 का भाग 56 में भी जा रहा है, 120 में भी जा रहा है, तो आपका में से कितना हो गया, 8। या फिर ऐसे कंफ्यूजन रहती है ना, तो आप तो बस ये अभी फिलहाल तो ये पूरा तरीका लगाते रहिए। देखो कोई इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगी ना, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बस टुकड़े करने में टाइम नहीं लगेगा। और फिर कॉमन देख लीजिए, 2 कॉमन आ गया, और फिर देख लीजिए 2 कॉमन आ गया, और फिर देख लीजिए वापस से 2 कॉमन आ गया, और देखिए 3 कॉमन नहीं आया, 5 कॉमन नहीं आया, 7 कॉमन नहीं आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बस आ गया ये भी। तो इस तरह से भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम कुछ नहीं लगेगा, कोई सा भी तरीका लगाइए आप। तो अब 8 लीटर आ गया आपका, वह बड़ी से बड़ी माप कौन सी होगी, 8 लीटर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन देख रहे हो ना, ऑप्शन में 8 लीटर नहीं आ रहा, तो एक बात याद रखना, 1 लीटर में होता है 1000 घन सेमी। 1 लीटर में होता है 1000 घन सेमी। यहाँ पर उतरा आया था आपका लीटर में, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है घन सेमी। घन सेमी दे रखा है ऑप्शन के अंदर, तो 1 लीटर में 1000 घन सेमी, तो 8 लीटर में कितना घन सेमी हो जाएगा, 8000 घन सेमी। ठीक है, 8 लीटर में कितना हो जाएगा, 8000 घन सेमी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया या नहीं आया। सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। जिनको पीडीएफ नहीं मिली है, आप 7877077779 पर पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम आईडी पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, कमलेश यादव मैथ सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज छोड़ देना, कॉल न करें, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ देना, सिर्फ आप लोग, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, सभी लोग कमेंट जरूर किया करें ना, आपको क्लास कैसी लगती है जरूर बताएं आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, लगातार क्वेश्चन करते रहना। कल टाइप नंबर 5 का एक बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट आपको और बताया जाएगा, अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, कल एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा टाइप नंबर 5 का ही। और आप सभी एक काम कर लीजिए, 5 टाइप आपके फिनिश हो चुके हैं, तो मैं आपसे अब पूछ रहा हूं कि आपको 5 टाइप में से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आपकी क्लास जैसे फिनिश होती है, फिनिश होने के बाद में आप रात को जो भी आपका टाइप नंबर 5 का वर्क है ये और कर लीजिए। ये वर्क करने के बाद में टाइप नंबर 5 के तो भी कुछ कॉन्सेप्ट बताने बाकी है, तो वो तुम्हें बताऊंगा, भी आपने पूछोगे तो भी बताऊंगा। लेकिन जो 4 टाइप हो चुके हैं वहाँ तक की प्रॉब्लम आप मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं कल की क्लास के अंदर आपके टाइप नंबर 5 तक की प्रॉब्लम सोल्व करवा दूँ। फिर चलेगा टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7। ठीक है, लेकिन टाइप नंबर 5 तक की पूरी प्रॉब्लम्स हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। तो आप सभी जो मैंने तरीका बताया था, ऊपर अपना नाम लिखना एक पेज पर, फिर अपने स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, और फिर उसके बाद में टाइप फर्स्ट की प्रॉब्लम, टाइप सेकंड की प्रॉब्लम, टाइप थर्ड की प्रॉब्लम, टाइप 4 की प्रॉब्लम, और टाइप 5 तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, 5 की बाद में पूछ लेंगे। तो 4 तक की प्रॉब्लम बता देना, ताकि मैं कल 5वां टाइप का कॉन्सेप्ट करवा दूं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करवा दूं। उसके बाद में उससे अगली क्लास के अंदर हमारा टाइप 6, टाइप 7 फिनिश हो जाएगा। सभी लोग जरूर बता देना। और
कल ही बता देना, ठीक है, कल से पहले मतलब सुबह से पहले पहले बता देना। अभी आपकी क्लास जैसे फिनिश होगी तो आप सुबह 10-11 बजे पहले पहले बता देना अपनी प्रॉब्लम्स, तो ही शामिल किया जाएगा। वरना आप 5 दिन बाद भेजोगे, 10 दिन बाद भेजोगे प्रॉब्लम्स, तो देखो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अलग अलग, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स का फिर वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। तो जब कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी टाइम में आप पूछ लोगे तो आपको सब क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं टाइप में से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी आपका 10-15 से टेस्ट होगा, साइकोलॉजी का अधिगम नाम का टॉपिक है, पूरे 80 क्वेश्चन लिए गए हैं टेस्ट के अंदर, तो आप टेस्ट दे सकते हो। यदि आप रिट की ऐसी जो भी टीचिंग लाइन से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिनमें साइकोलॉजी आती है, तो आप टेस्ट दे सकते हो।